बड़ी पुरानी कहावत है, चोर सुने धर्म की कथा। आखिर तालिबानियों ने भारत को अपना रंग दिखला ही दिया। इस बार कश्मीर मुद्दा नहीं था, बल्कि 2500 साल पुरानी चीजों से जुड़ा हुआ था और साथ ही साथ तालिबान ब्लैकमेल करने पर भी उतरा। तो वहीं आखिरकार अमरुल्लाह सालेह निर्दोष पाए गए तो ताइवान भारत के रास्ते पर चल पड़ा। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया को कहा अमेरिका का कुत्ता। खैर, ये वैसे ही है जैसे कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अब वजह क्या है? वजह ये है कि परमाणु पनडुब्बियों से लैस होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, जिसके लिए एक अलग संगठन भी बना है। एक दिन पहले ही इन पनडुब्बी के सौदों पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान ने भी अगले 5 साल में करीब $9 बिलियन के हथियार खरीदने की बात कही है और इस पैसे से नई मिसाइलें, टैंक, लड़ाकू विमान और दूसरे हथियार खरीदे जाने हैं। चीन की धमकियों के मद्देनजर ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने अपने देश के आर्मी को बड़े पैमाने पर मॉडर्न कर दिया है। ताइवानी सेना अलग अलग हथियारों से सजी हुई तो जरूर है, लेकिन फिर भी चीन के मुकाबले ये बहुत कम है और चीन बार बार सेना के जरिए ताइवान पर कब्जा करने की धमकी भी देता रहता है। चीन का दावा है कि ताइवान उसके देश का अभिन्न हिस्सा है, लगभग $9 अरब का, जहां ताइवान ने हथियारों पे खर्च बढ़ा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अब ताइवान भारत की तरह आगे बढ़ रहा है और ताइवान ने भारत वाला फॉर्मूला भी अपना लिया है। 2 चीजें हैं जिस पे ताइवान भारत की तरफ चल रहा है। एक तो ताइवान भी अब अपने ही घर में घरेलू हथियार बनाएगा और इसके लिए मदद करेगा अमेरिका। तो वहीं दूसरी तरफ जब ताइवान से ये पूछा गया कि आपको क्या ऐसा लगता है कि अगर जंग शुरू होता है तो अमेरिका आपकी मदद को आएगा, तो बड़ा ही अच्छा आंसर दिया ताइवान ने। दूसरे हमारी मदद तभी करेंगे जब हम खुद की मदद करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ भारत से शिक्षा लेते हुए ताइवान ने भी अब अपने सड़कों पर मिराज विमानों को उतारने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है और न सिर्फ मिराज बल्कि कई अन्य लड़ाकू विमानों को भी। आपको बता दें, भारत ने भी हाल ही में इसी तरह का कुछ प्रयोग करना शुरू किया है, जिसमें हाईवे पे इमरजेंसी लैंडिंग के तौर पर ऐसा कराया जा सके। जब युद्ध की बहुत भयानक स्थिति हो तो भारत उसके लिए पहले से तैयार रहना चाहता है। ताइवान भी अब भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए इसी तरह का सैन्य अभ्यास कर रहा है और F-16 विमानों को, मिराज फाइटर जेट को सड़क पर उतार कर युद्धाभ्यास कर रहा है। युद्ध के किसी भी कंडीशन में अपने आप को सक्षम रखने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है और मुद्दा सिर्फ कश्मीर का नहीं है। एक बार बहुत पहले भी तालिबान ने अपना कट्टर वाला रुख पिछली बार दिखलाया था और ये दूसरी बार है जब तालिबान खुद को कह रहा है कि हम बदल चुके हैं, लेकिन उनका बदलाव दिख नहीं रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगानिस्तान का मूल निवासी से पहले चलता था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से पहले भी चलता था शिव धर्म। दरअसल अफगानिस्तान का एरिया कभी गंधार हुआ करता था। बिल्कुल ठीक समझा आपने, महाभारत के शकुनी का राज्य गंधार नरेश था शकुनी और ये पूरा एरिया आता था हिंद देश में। तो यहाँ बौद्ध धर्म बढ़े और बौद्ध धर्म बहुत विस्तृत रूप से बढ़े, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण था बामियान का विशाल बुद्ध का मंदिर, जिसे पिछली बार तालिबान ने तोड़ दिया और ये सब कुछ हुआ था अखुंजदा के कहने पर। अब एक बार फिर इस इलाके में तालिबान ने अपना वही रुख दिखाया है। वैसे अशरफ गनी की सरकार में इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल बनाया था और यहाँ खुदाई का काम किया जाता था ताकि भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां हैं और कलाकृतियां हैं उसको दुनिया के सामने रखा जा सके। फ्रांस यहाँ पर खास तौर पर ये काम करता था
और इन ऐतिहासिक धरोहरों को बचा कर रख रहा था। लेकिन जब आपाधापी मची तो सारे यहाँ से भागने लगे। फ्रांस ने भी अपने वर्कर्स को वहाँ से निकाल लिया, अपने अधिकारियों को वहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ पर तालिबानी पहुँचे और तालिबानियों ने उन सारे बौद्ध मूर्तियों, सिक्कों और कलाकृतियों को चुरा लिया और लूट लिया है वो सारी प्राचीन वस्तुएं। लेकिन इस बार वे जानते हैं कि इनकी कीमत है, ये मार्केट में एक वैल्यू रख रहे हैं। तो उन्होंने एक जापानी पुरातत्वविद को फोन किया और उसमें ये कहा कि आप अगर खरीदना चाहते हैं तो $1,00,000 हमें दे तो हम 25 मूर्तियां आपको देंगे, और अगर ये ऑफर आपने नहीं माना तो हम पाकिस्तान भेज देंगे ये सारी मूर्तियों को। यानी अब वहाँ पे इस तरह की तस्करी शुरू हो गई है बौद्ध प्रतिमाओं, मूर्तियों और सिक्कों के साथ जो ऐतिहासिक धरोहर है। अब कितना नुकसान इन्होंने पहुँचाया है पेंटिंग्स को और मूर्तियों को ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि इतिहास को इन्होंने तोड़ मरोड़ जरूर दिया है। खैर, इन सब के बीच पंजशीर से एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। दरअसल पंजशीर को अभी तक काबू नहीं कर पाया है तालिबान, कब्जा नहीं कर पाया है और कर भी नहीं पाएगा। ये जो सेना देख रहे हैं आप, ये सोवियत संघ की सेना है जो पंजशीर के काफी अंदर तक पहुंच गई थी और इन्होंने ये भी ऐलान कर दिया था कि हम पंजशीर जीत गए। लेकिन 2 महीने ही बीते थे और पंजशीर ने गुरिल्ला लड़ाकों की वजह से इतना परेशान हो गया रूस की उसे अपनी सारी सेना को लेकर वापस आना पड़ा। वही हाल तालिबान का है। तालिबान ने हालांकि काफी जगहों पर कब्जा बना लिया है पाकिस्तान की मदद से, ये भी सही है, लेकिन अभी तक पूर्ण रूपेण कब्जा नहीं बना पाया है और कई हिस्सों पर अभी भी छिप के बैठे हुए हैं पंजशीर के नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके। इस बीच तोड़ने के लिए, ताकि नॉर्दर्न अलायंस की रेपुटेशन खराब हो जाए, पाकिस्तान से सीखा हुआ तालिबान ने भी प्रोपेगेंडा वार शुरू किया और इस प्रोपेगेंडा के जरिए एक वीडियो को सर्कुलेट किया जिसमें दिखाया कि बहुत सारे डॉलर और बहुत सारे सोने के ईंटे और सिक्के मिल रहे हैं किसी के घर से और ये गिना जा रहा है। तब इस वीडियो में ये कहा गया कि ये सब कुछ अमरुल्लाह सालेह के घर से मिला, अमरुल्लाह सालेह के घर से मिला, जबकि जोर शोर से कई मीडिया हाउस ने इस बात को प्रमोट करना शुरू कर दिया कि अमरुल्लाह सालेह ने गबन किया है। जैसे अशरफ गनी ढेर सारे रुपए लेकर भागे, वैसे ही अमरुल्लाह सालेह भी भ्रष्ट हैं। लेकिन सच्चाई अब खुद तालिबान ने अपने मुंह से स्वीकार कर ली। दरअसल अब तालिबान ने ये स्वीकार किया है कि नहीं, ये जो मिलियंस डॉलर की बात और सिक्के मिलने की बात है अमरुल्लाह सालेह के घर से, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जब वीडियो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जो साफ दिखता है कि पाकिस्तान से सीख ये प्रोपेगेंडा चलाने लगे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तालिबानी कभी बदल सकते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।